आज हम दाविंची रिजॉल्व के अंदर 5 एनिमेशन क्रिएट करेंगे। काउंटर एनिमेशन, ग्राफ एनिमेशन, टेक्स्ट स्पिन एनिमेशन, इंकस्लेस एनिमेशन एंड शाइन इफेक्ट एनिमेशन। ये पांचों एनिमेशन आपके मोस्टली प्रोजेक्ट्स में यूज होंगे। आप क्लाइंट के लिए भी यूज कर सकते हो या फिर आप अपने वर्क में भी यूज कर सकते हो। आपके ये वर्क को फास्ट भी करेंगे और प्रोफेशनल भी बनाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं सबसे पहले काउंटर एनिमेशन को। काउंटर एनिमेशन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इफेक्ट में आना है और इफेक्ट में आने के बाद आपको टूल बॉक्स को ओपन करना है। इसमें आपको इफेक्ट्स मिलेगा, यहाँ से आपको फ्यूजन कॉम्पोजिशन को ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, फ्यूजन पेज के अंदर आना है। फ्यूजन पेज के हमने बेसिक रूल को समझ रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हो। अगर आपको दाविंची रिजॉल्व को बेसिक से एडवांस तक सीखना है तो मैंने उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो और आप बेसिक से एडवांस तक सीख सकते हो, ताकि आप लोगों को ये एनिमेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम कर लेते हैं अपनी एनिमेशन को क्रिएट। अब हमें यहाँ पे अपने टेक्स्ट को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे अपने टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे मीडिया आउट के साथ जोड़ देता हूं। अब आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करना है। राइट बटन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एडिट कंट्रोल्स मिलेंगे, तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके अंदर सबसे पहले नेम पूछता है कि आप यहाँ पे क्या नेम देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे काउंटर लिख देता हूँ, COUNTER। इसके बाद आपके पास आईडी दिया गया और एड बिफोर दिया गया है, इनको आपको स्किप कर देना है। इन पे आपको कोई भी फिल नहीं करना है। इसके बाद टाइप दिया गया है, टाइप के अंदर आपको नंबर को सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे पेज दिया गया है, तो पेज को यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। तो जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल बार को घुमाओगे तो आपको यहाँ पे नीचे टेक्स्ट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे तो आपका जो एनिमेशन होगा वो क्रिएट नहीं होगा। इसके बाद आपको एंड टिकर दिया गया है, तो एंड टिकर को आपको यहाँ पे चेक कर देना है। इसको चेक करने के बाद आपको यहाँ पे रेंज देनी है, यानी कि आप जो काउंटर एनिमेशन बनाने वाले हो वो कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो और कहाँ पे उसका एंड करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना चाहता हूँ और यहाँ पे करने वाला हूँ मैं 100 तक या 1000, जितना भी करना चाहते हो कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1 लाख कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे इनपुट कंट्रोल के अंदर स्लाइडर कंट्रोल को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे स्लाइडर कंट्रोल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको सिंपली यहाँ पे ओके प्रेस करना है। अब आपको होगा कि हमें यहाँ पे अपना टेक्स्ट शो ही नहीं हो रहा है, तो टेक्स्ट शो करवाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो टेक्स्ट का एरिया दिख रहा है जो हम यहाँ पे इनपुट देते हैं, इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करना है। राइट बटन क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक्सप्रेशन मिलेगा, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे कि आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट नाम से एक एट्रीब्यूट ऐड हो गया है। तो इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे फिल करना है काउंटर नाम से। जैसे मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आपको यहाँ पे काउंटर का स्लाइडर दिखेगा, देखो ये रहा। तो 0 से लेकर आपका कितना बनाया था, 1 लाख तक का, तो आपका ये बन चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जो टेक्स्ट दिख रहा है इसको यहाँ पे चेंज करना है। आपको यहाँ पे काउंटर लिखना है, COUNTER एंड एंटर। तो जैसे आप यहाँ पे काउंटर फिल करते हो तो आपका यहाँ पे टेक्स्ट शो नहीं लगता है। अब मैं थोड़ा नीचे आता हूँ और यहाँ पे काउंटर को यहाँ पे स्लाइड करता हूँ, देखो अब आपके यहाँ पे एनिमेशन बन चुकी है। अब हमें यहाँ पे की फ्रेम का यूज करना है। तो की फ्रेम का कैसे यूज करना है, मैं यहाँ पे आता हूँ स्टार्टिंग के अंदर और मैं यहाँ पे 10 फ्रेम छोड़ देता हूँ, यानी कि यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक की फ्रेम लगाता हूँ और इसको यहाँ पे 0 कर देता हूँ, यानी कि मैं 0 से काउंटर को स्टार्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं आगे आता हूँ यहाँ पे 50 फ्रेम के अंदर और मैं यहाँ पे एक की फ्रेम और लगाता हूँ और यहाँ पे इसको फुल कर देता हूँ, यानी कि 1 लाख तक कर देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में प्ले करके दिखाता हूँ, देखो हमारी एनिमेशन बनके रेडी हो चुकी है। बट इसके अंदर एक चीज की कमी है, हमारी जो एनिमेशन है वो अब स्मूथ नहीं है और उसके साथ एक बैकग्राउंड भी नहीं है। तो वो चीजें हम यहाँ पे ऐड करने वाली हैं। तो पहले क्या करना है, आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ऊपर आपको यहाँ पे स्प्लाइन के अंदर आना है। स्प्लाइन के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे शो ओनली सिलेक्टेड टूल को सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि आपने जिस भी नोड को सिलेक्ट किया होगा उसी के आपको यहाँ पे की फ्रेम शो होंगी। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ इसको और हमारे यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ इस तरीके से। सॉरी, मैं यहाँ पे फिट ही कर लेता हूँ ताकि हमारी जो की फ्रेम है वो अच्छी दिखाई दे। अब मैं क्या करता हूँ, इन की फ्रेम को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से और कीबोर्ड से एस प्रेस करता हूँ। एस प्रेस करने से क्या होगा, हमारी जो की फ्रेम है वो स्मूथ हो गई है। जैसे अगर अभी से फास्ट चलाना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो, यानी कि आपके स्टार्टिंग में फास्ट होगा उसके बाद स्लो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे की फ्रेम को स्टार्टिंग से प्ले करके दिखाता हूँ, देखो हमारी एनिमेशन अब स्मूथ बन चुकी है। अब हमें यहाँ पे एक बैकग्राउंड को ऐड करना है। तो बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एक मर्ज की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं यहाँ पे एक मर्ज का ऐड कर रहा हूँ। इस मर्ज के साथ आपको क्या करना है, एक बैकग्राउंड को भी ऐड करना है। तो मैं एक बैकग्राउंड लेता हूँ और यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ, जैसे मैंने इसको ऐड कर दिया है। बट अब हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट है वो पीछे चला गया है और जो बैकग्राउंड है वो आगे आ चुका है। तो हमें इसको स्वैप करना है। तो स्वैप करने की एक शॉर्टकट कीज भी है, जैसे आप मर्ज को सिलेक्ट करते हो और कंट्रोल के साथ टी प्रेस करते हो, तो जैसे आप कंट्रोल टी प्रेस करते हो तो आपका जो बैकग्राउंड है वो फोरग्राउंड में आ जाता है और जो फोरग्राउंड है वो आपका बैकग्राउंड में चला जाता है। तो अब हमारा यहाँ पे स्वैप हो चुका है। अगर आपको बैकग्राउंड ग्रेडियंट देना है तो यहाँ पे ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे ग्रेडियंट ऐड कर देना है। अपनी मर्जी से कोई भी ग्रेडियंट ऐड कर सकते हो आप। यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ डार्क। इसके बाद मैं सेकंड को सिलेक्ट करता हूँ, इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ। तो देखो हमने बैकग्राउंड को ग्रेडेड भी कर लिया है। बट अब कुछ लोगों के डाउट रहते हैं कि अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना चाहें, यानी कि स्टार्टिंग में मुझे रुपीज का साइन लगाना है या फिर एंडिंग में मुझे कुछ ऐसी चीज लिखनी है ताकि व्यूज लिखनी है मान लो, तो वो चीजें हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। देखिए मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आता हूँ, टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखो 1 लाख लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे मिटाने की कोशिश करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे नहीं मिटता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करने की कोशिश करूँ तो वो टाइप भी नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोड का यूज करना है।
कोड बहुत ही आसान है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगा या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर ले सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस काउंटर के अंदर आपको उसको ऐड करना है, यानी कि जो मैं कोड दे रहा हूँ तो आपको सिंपली उसके अंदर यहाँ पे फिल कर देना है एंड देन एंटर प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, आप यहाँ पे प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स ऐड कर सकते हो। जैसे प्रीफिक्स में आपको क्या ऐड करना है, जैसे मुझे यहाँ पे डॉलर साइन ऐड करना है तो मैं यहाँ पे डॉलर साइन ऐड कर सकता हूँ, या फिर रुपीज साइन है वो ऐड करना है, अपनी अपनी मर्जी से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में डॉलर साइन ऐड करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे यहाँ पे डॉलर ऐड हो चुका है। अगर आपको पोस्ट फिक्स है, जैसे मैं पोस्ट फिक्स में आता हूँ और यहाँ पे कुछ और ऐड करना है, मैं यहाँ पे मान लो कि व्यूज ऐड करना चाहता हूँ या फिर डॉलर पर डे करना चाहता हूँ, कुछ भी कर सकते हो यार, पर डे कर देता हूँ मैं, एंटर। तो देखो इस तरीके से आपका ऐड हो जाएगा। अगर आपको इसे नहीं भी रखना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको डिलीट ही कर देना है, यानी कि आपने जो पर डे लिखा है उसको डिलीट कर दो, यहाँ से इसको खाली छोड़ दो, एंटर। बस अब आपका क्या होगा, सिर्फ डॉलर होगा और ये होगा। अब आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो बहुत इजीली तरीके से इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको कलर चेंज कर लेना है। जैसे मैं इसको यहाँ पे येलो कलर देने वाला हूँ या फिर थोड़ा गोल्डन कलर दे देता हूँ एंड देन ओके। इसका साइज बड़ा करना है, साइज बड़ा कर सकते हो, ट्रैकिंग देना है, लाइन स्पेस देना है, अलाइनमेंट सेट करनी है, तो आप यहाँ पे सभी वर्क कर सकते हो, यानी कि आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हो। अब और भी, अब आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे मैं स्टार्टिंग में आता हूँ, यहाँ पे प्ले करता हूँ तो देखो इस तरीके से आपकी एनिमेशन बन चुकी है। बट ग्रेडियंट जो है वो मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से वही सॉलिड कलर कर देता हूँ, बट सॉलिड कलर के अंदर मैं थोड़ा सा ग्रे कलर कर देता हूँ इस तरीके से। अब हमारा जो टेक्स्ट है उसके अंदर मुझे ग्लो ऐड करना है और शेडो ऐड करनी है, तो मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ शेडो, तो मेरे यहाँ पे ड्रॉप शेडो आ चुका है और मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, तो मेरे यहाँ पे ऐड हो चुका है। इस ड्रॉप शेडो को आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, राइट साइड में आओगे तो यहाँ पे इसका एंगल चेंज कर सकते हो कि कहाँ पे करना है, ब्लरनेस इसकी कम करनी है ज्यादा करनी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और मैं थोड़ा सा इसको राइट साइड की तरफ कर देता हूँ। इसके बाद डिस्टेंस दिया गया है तो आप यहाँ पे इसका डिस्टेंस चेंज कर सकते हो, कितनी दूरी पे रखना आपको। और इसके बाद शेडो स्ट्रेंथ दिया गया है, कितना कम करना चाहते हो, कितना दिखाना चाहते हो, यानी कि विजिबिलिटी है ये, तो यहाँ पे इतना रख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे ग्लो को भी ऐड कर लेता हूँ, तो मैं शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाता हूँ और यहाँ पे ग्लो लिख देता हूँ, तो आपके पास यहाँ पे ग्लो आ गया है। मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ और इस ग्लो को मैं यहाँ पे इसके साथ ऐड करने वाला हूँ, तो मैंने इसके साथ ऐड कर दिया। तो अब आप लोग यहाँ पे देखोगे जो हमारा टेक्स्ट है उसके अंदर ग्लो ऐड हो गए हैं। तो अब हमारी पहले से बहुत ही बेटर एनिमेशन बन चुकी है। अब मैं यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ, देखो। तो देखो बहुत ही अच्छी एनिमेशन बन चुकी है। अब हम काउंटर एनिमेशन को सेव करना सीख लेते हैं ताकि हम उसे एवरी प्रोजेक्ट में यूज कर सकें, यानी कि जब भी हमें इसकी जरूरत पड़े तब हम इसका यूज कर सकें। तो आपको यहाँ पे एडिट पेज के अंदर आना है। एडिट पेज के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे मीडिया पूल दिखेगा और मीडिया पूल के अंदर आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे पावर पिन दिख रहे हैं। अगर कोई ये पावर पिन शो ना हो तो आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपका स्मार्ट पिन शो है या फिर पावर पिन शो है, यानी कि आपका यहाँ पे चेक लगा होगा कि आपका कौन सा यहाँ पे सिलेक्ट है। काफी सारे लोगों यहाँ पे स्मार्ट पिन नहीं होता है, तो आप यहाँ पे इसे चेंज भी कर सकते हो। देखो पहले से मैंने यहाँ पे एक एनिमेशन बनाई हुई है, काउंटर एनिमेशन, तो मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि पहले मेरी एनिमेशन कौन सी थी। जैसे मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, देखो हमारी पहली एनिमेशन ये थी और अब हमारी एनिमेशन ये है, यानी कि इसका मैंने फॉन्ट चेंज नहीं किया, बस उसका मैंने फॉन्ट चेंज कर रखा था। तो आप यहाँ पे इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, सब कुछ करके आप बहुत ही अच्छी एनिमेशन बना सकते हो। अब मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। अब बात कर लेते हैं इसको सेव करने की, यानी पावर बिन के अंदर आप इसको हर प्रोजेक्ट में यूज करोगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको उठा के सिंपली यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। जैसे आपका यहाँ पे आ चुका है काउंटर एनिमेशन। आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, अगर आपको इसको बाद में चेंज करना चाहते हो तो बाद में चेंज भी कर सकते हो, यानी कि सब कुछ कर सकते हो इसके अंदर। तो मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड काउंटर। तो आपको यहाँ पे सेकंड काउंटर बन चुका है। फर्स्ट हमारा ये था और सेकंड हमारा ये हो गया। तो ये था हमारा काउंटर एनिमेशन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे ग्राफ एनिमेशन को। ग्राफ एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले इफेक्ट के अंदर आना है और यहाँ पे फ्यूजन कॉम्बिनेशन को ऐड कर लेना है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्यूजन के अंदर आता हूँ। फ्यूजन के अंदर आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड को ऐड करने वाले हैं और मैं यहाँ पे इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे इस बैकग्राउंड को यहाँ पे मेड आउट के साथ अटैच कर देता हूँ। तो ग्राफ के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, ग्रिड होती है। तो मैं यहाँ पे ग्रिड को ऐड कर देता हूँ, शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाता हूँ, यहाँ पे ग्रिड को सर्च करता हूँ, तो ये आ गई हमारी ग्रिड और मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। तो ये हमारी मेड आउट के बाद हो गई है। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। ये मैंने कैसे किया, यानी कि शिफ्ट दबाया, वहां से उठाया और यहाँ पे ऐड कर लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसके जो सेल्स है उसको कम करने वाला हूँ। तो उनकी सेल कैसे कम करनी है, आपको यहाँ पे रो सेल दिख रही है, यानी कि इसे रो सेल कम कर सकते हो और कॉलम सेल करने हैं, कॉलम सेल कम कर सकते हो। इसके बाद मेजर लाइन स्पेस दिया गया है, इसको आप कम कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको कम कर देता हूँ। अब मुझे इसका साइज छोटा करना है, यानी कि अब ये बहुत बड़ा साइज है इसका, मैं छोटा कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे विड्थ के अंदर आना है, तो यहाँ पे विड्थ को कम कर लेना है और हाइट को भी कम कर लेना है इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ऊपर की लाइन है और जो राइट की लाइन है वो मुझे यहाँ पे शो ना हो, बट जो लेफ्ट और बॉटम में जो लाइन है वही शो हो। उसके लिए आपको यहाँ पे रेक्टेंगल मास्क का यूज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहा है, आपको यहाँ पे इसको ऐड कर लेना है और इसको यहाँ पे इसके साथ अटैच कर देना है। आपको रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और इसको थोड़ा नीचे की तरफ कर देना है
और थोड़ा लेफ्ट की तरफ कर देना है इस तरीके से। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि जो हमारा ग्राफ है वो अच्छे से दिखे यहाँ पर। अब हम यहाँ पे लाइन बनाने वाले हैं, यानी कि एक लेफ्ट में और एक बॉटम में, तो 2 लाइन बनानी है। तो 2 लाइन बनानी है तो उसके लिए हम यहाँ पे मल्टीमर्ज का यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे मल्टीमर्ज को ऐड कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे रेक्टेंगल का यूज करना है और एक बैकग्राउंड का यूज करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे बैकग्राउंड को ऐड कर लेते हैं और एक यहाँ पे रेक्टेंगल को ऐड कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल को मैं बैकग्राउंड के साथ अटैच कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे मल्टीमर्ज के साथ अटैच कर रहा हूँ। तो हमारा ये बैकग्राउंड आ चुका है। अब मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। मैं यहाँ पे कर देता हूँ येलो कलर। ओके, तो अब आपका जो बैकग्राउंड है उसका कलर येलो हो चुका है। अब मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको पतला कर देता हूँ, यानी कि हमें पतली लाइन चाहिए। अब मुझे इसकी हाइट को बढ़ाना है तो इस तरीके से मैं इसकी हाइट बढ़ा लेता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके लेफ्ट की तरफ कर रहा हूँ, यानी कि मुझे ये लाइन यहाँ पर चाहिए। अब मुझे यहाँ पे बॉटम में भी चाहिए, तो बॉटम के लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी सेम डुप्लीकेट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इस बैकग्राउंड को यहाँ पे अटैच कर देता हूँ और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको राइट की तरफ कर देता हूँ। आप इसे रोटेट भी कर सकते हो या फिर आप इसकी हाइट विड्थ को भी चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करने हूँ, हाइट को मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ और विड्थ को यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। तो मैं इस तरीके से इसकी विड्थ को बढ़ा रहा हूँ और मैं इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ और इसको नीचे की तरफ करके ले रहा हूँ। ये जो विड्थ है मैं सेम इसी की तरह करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे इसके करता हूँ, विड्थ को कम कर देता हूँ, सॉरी हाइट को कम कर देता हूँ और इसको यहाँ पे थोड़ा राइट की तरफ कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, टेक्स्ट को ऐड करने वाली हैं। तो टेक्स्ट को सिंपली आपको पता ही है कैसे ऐड करना है। तो टेक्स्ट को ऐड कैसे करना है, सिंपली आपको यहाँ पे टेक्स्ट को लेना है और यहाँ पे ड्रैग कर लेना है और इस टेक्स्ट को यहाँ पर इसके साथ अटैच कर देना है। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहते हो। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे 10, फिर एंटर प्रेस करता हूँ, फिर लिखता हूँ 8, एंटर प्रेस करता हूँ, 6 एंटर, 4 एंटर, 2 एंटर एंड 0। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखने वाला हूँ। तो सॉरी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 को इस तरीके से कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके लेफ्ट की तरफ आता हूँ। इसका जो साइज है उसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, तकरीबन इतना। और इसके बाद आपको लाइन स्पेसिंग दिख रहा है, इसको बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने लाइन स्पेस को बढ़ा दिया है। तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे दिखाई दे। अब हम यहाँ पे लाइन एनिमेशन बनाने वाले हैं। तो लाइन एनिमेशन बनाने के लिए आपको पॉलीगॉन की जरूरत पड़ने वाली है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा आगे की तरफ कर देता हूँ और यहाँ पे एक बैकग्राउंड ऐड करता हूँ और यहाँ पे मर्ज को ऐड कर देता हूँ। मर्ज को मैं यहाँ पे इस लाइन के ऐड कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसको अटैच कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एक पॉलीगॉन टूल ले रहा हूँ और यहाँ पे पॉलीगॉन को यहाँ पे इसके साथ अटैच कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप यहाँ पे लाइन किसी भी कलर की कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन क्रिएट कर लेते हैं। तो लाइन क्रिएट करने के लिए पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आपको लाइन क्रिएट कर लेनी है। जैसे आपको एनिमेशन बनानी है उस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड में आना है और यहाँ पे सॉलिड ऑफ कर देना है और यहाँ पे बॉर्डर विड्थ को बढ़ा देना है। जितना मर्जी बनाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। तो हमारा यहाँ पे ब्लैक आपको शो नहीं हो रहा है, तो मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसका कलर है वो चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे येलो या फिर व्हाइट कर देता हूँ एंड देन ओके। अब मैं फिर से पॉलीगॉन को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इसकी बॉर्डर को कम कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। अब हमारा इतना काम हो चुका है। अब हम इसे एनिमेट करना है। तो एनिमेट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शो व्यू कंट्रोल दिख रहा है, मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर देता हूँ पहले। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको लेंथ कैसे काम करता है। तो हम यहाँ पे लेंथ का यूज करने वाले हैं। हम यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करेंगे। तो की फ्रेम को ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आना है, जहां से आपको स्टार्ट करना है। यानी कि मैं चाहता हूँ कि मुझे 10 फ्रेम से स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ पे की फ्रेम लगाता हूँ और लेंथ को यहाँ पे 0 कर देता हूँ। इसके बाद मैं आता हूँ 50 फ्रेम के अंदर और यहाँ पे क्या करता हूँ, लेंथ को मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। तो अब हमारे यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ। देखो हमारा एनिमेशन ऐसे बनेगा। तो अब एक चीज है कि हमारी जो बैकग्राउंड में जो ग्रिड है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, तो उसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। तो उसे डार्क करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रिड में आना है। ग्रिड में आने के बाद आपको यहाँ पे कलर सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर करने वाला हूँ इस तरीके से एंड देन ओके। अब आपका जो ग्राफ है उसकी ग्रिड है वो यहाँ पे कम हो चुकी है, विजिबिलिटी जो है वो कम हो गई है। बट अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यानी कि हमारा जो पॉलीगॉन है उसकी जो यहाँ पे की फ्रेम लगाई है वो स्मूथ नहीं है। तो उसे स्मूथ बनाने के लिए आपको करना है, पॉलीगॉन को सिलेक्ट करना है, स्प्लाइन के अंदर आना है। स्प्लाइन के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे पॉलीगॉन को चेक कर लेना है और आपको यहाँ पे जूम टू फिट के ऊपर क्लिक कर देना है, यानी कि आपने जो की फ्रेम लगाया वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से एस प्रेस करना है। आप यहाँ पे इसको फास्ट भी कर सकते हो, स्लो भी कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, उसके बाद स्लो कर देता हूँ। तो हमारे यहाँ पे स्मूथ हो चुका है। मैं स्प्लाइन को ऑफ कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ एक बार इस तरीके से। देखो हमारी स्मूथ एनिमेशन बन चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके लाइन के साथ साथ एक टेक्स्ट को भी ऐड करना है, यानी कि जब भी लाइन चले उसके साथ साथ टेक्स्ट भी चले। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है। पहले मैं इसको सेट कर देता हूँ। यहाँ पे एक मर्ज नोट को ऐड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट लेना है। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ और मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 ईयर। तो मैंने यहाँ पे 1 ईयर लिख दिया है। बट हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे सेंटर में है और मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट है वो इसी के साथ चले, यानी कि जैसे जैसे हमारा ग्राफ चल रहा है उसी के साथ ये चले। तो मैं पहले तो इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ येलो। अब आपको क्या करना है, पॉलीगॉन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे राइट साइड में आना है। राइट साइड में आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है राइट क्लिक हेयर टू शेप एनिमेशन। तो आपको यहाँ पे राइट बटन क्लिक करना है और आपको रिमूव पॉलीगॉन पॉलीलाइन 1 कर देना है। अब फिर से आपको यहाँ पे राइट बटन क्लिक करना है और आपको यहाँ पे पब्लिश कर देना है। अब आपको करना है, आपको यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है
और आपको यहाँ पे लेआउट के अंदर आना है और इसके बाद आपको यहाँ पे सेंटर एट्रीब्यूट दिख रहा है, इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करना है। राइट बटन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पाथ दिखेगा, सिंपली पाथ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे मॉडिफायर के अंदर आना है और आपको यहाँ पे राइट हेयर टू दिख रहा है, इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करना है। इसके नीचे आपको यहाँ पे कनेक्ट टू दिखेगा और आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे इसके साथ वैल्यू दिखेगी, वैल्यू के साथ अटैच कर देना है। अब आपको फिर से पाथ 1 के ऊपर डबल क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखेगा और इसके अंदर ऑटोमेटिक की फ्रेम लगे हुए हैं, इनको हमें हटाना है और उसके बाद दोबारा नए ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारा जो की फ्रेम है यहाँ पे हट गया है। अब मैं क्या करता हूँ, हमने यहाँ पे 10 पे स्टार्ट किया था तो मैं यहाँ पे एक की फ्रेम लगा देता हूँ 10 के ऊपर। उसके बाद हम 50 पे गए थे तो मैं यहाँ पे 50 पे एक की फ्रेम और ऐड कर देता हूँ, बट इस लाइन को अब की बार मैं फुल कर देता हूँ इस तरीके से। अब हमारी एनिमेशन बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं आता हूँ स्टार्टिंग में एडिट के अंदर और आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखो हमारी जो एनिमेशन है वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो पाथ के ऊपर है, हमें चाहिए वो थोड़ा साइड में। तो आपको फ्यूजन पेज के अंदर आना है और आपको यहाँ पे इसको थोड़ा राइट की तरफ कर देना है, बट याद रखना आपको मर्ज को सिलेक्ट करना है और इसे राइट की तरफ करना है। अब इस तरीके से अब हम यहाँ पे प्ले करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो इसके आगे आगे चलेगा इस तरीके से। देखो तो ये काफी हद तक ठीक हो चुका है, बट इसमें कुछ और की फ्रेम लगाकर हम इसे और भी अच्छा बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको ग्लो ऐड करने वाले हैं। तो ग्लो ऐड करने के लिए शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाना है और यहाँ पे ग्लो ऐड कर लेना है। तो आपका यहाँ पे ग्लो ऐड हो चुका है और मैं यहाँ पे इसको यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। तो अब हमारी एनिमेशन बनके रेडी हो चुकी है। अब मैं फिर से एडिट पेज के अंदर आता हूँ और यहाँ पे इसको स्टार्टिंग में प्ले करता हूँ। तो देखो अगर आप यहाँ पे इसे सेव करना चाहते हो तो सेव भी कर सकते हो। आपको सेम वही मेथड यूज करना है, मीडिया पुल के अंदर आना है और पावर बिन के अंदर इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर देना है। इस तरीके से आपकी यहाँ पर भी ऐड हो चुकी है। जो मैंने पहले बनाई थी वो आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इस एनिमेशन को ऐसा बनाया था। अब आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखो इसको बहुत ही स्मूथ बनाया हुआ है, तो इसके अंदर थोड़ा और टाइम लगाना पड़ेगा तब जाकर ये स्मूथ बनेगी और उसे और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो ये थी हमारी ग्राफ एनिमेशन। अब हम देखने वाले हैं स्टैक स्पिन एनिमेशन। तो चलिए फिर उसको बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले मैं इनको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इफेक्ट के अंदर आता हूँ और यहाँ पे फ्यूजन कंपोजिशन को ऐड कर देता हूँ। इसके बाद फ्यूजन के अंदर आना है। अब आपको यहाँ पे 3D टेक्स्ट को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे इन्फेक्टर ऑफ कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे मिलेगा 3D टेक्स्ट। आपको सिंपली इसके साथ अटैच कर देना है यहाँ पे। अब आप इसके साथ अटैच करोगे ना तो ये सीधा अटैच नहीं होगा, तो इसके साथ आपको जरूरत पड़ने वाली है 3D रेंडर की। तो रेंडर कैसे यूज करना है आपको यहाँ पे दिखेगा रेंडर, तो आपको यहाँ पे इसके साथ अटैच कर लेना है। 3D टेक्स्ट को हमें इसके साथ अटैच करना है और इस रेंडर 3D को हमें इसके साथ अटैच करना है। तो अब आपका यहाँ पे 3D टेक्स्ट होने वाला है। तो अब मैं इंस्पेक्टर के अंदर आता हूँ, 3D टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूट्यूब, तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब लिख दिया। इसका साइज छोटा करना है, छोटा कर सकते हो। टैगिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हो, इसका लाइन स्पेस चेंज कर सकते हो, एंकर पॉइंट चेंज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे सभी काम कर सकते हो। तो जो भी आपको यहाँ पे चेंजेस करने हो वो वहाँ पे कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे नीचे एक्सट्रूशन दिख रहा है। एक्सट्रूशन को जैसे आप ओपन करते हो और आप यहाँ पे एक्सट्रूशन डेप्थ को बढ़ाते हो तो आपका जो टेक्स्ट है उसकी डेप्थ बढ़ जाती है। अब हम थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं और हम जाते हैं यहाँ पे शेडिंग के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज वन मटेरियल दिया गया है। तो जैसे आप इसे अनचेक करते हो तो आप यहाँ पे इसकी जो बैक साइड में जो डेप्थ है उसे आप कलर चेंज कर सकते हो। सबसे पहले जो कलर है वो इसका ऊपर वाला कलर है, यानी कि इसको आपको रेड देना है, ग्रीन देना है, ब्लू देना है, जैसा मर्जी यहाँ पे देना चाहते हो वो दे सकते हो। इसके बाद नीचे गया है बेवल का, यानी कि आप यहाँ पे बेवल का कलर चेंज करना चाहते हो, जैसे ब्लू करना है, ग्रीन करना है, येलो करना है। इस तरीके से आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पिंक कर दिया। अब आपको क्या करना है, टेक्स्ट के अंदर आना है और आपको जो टाइपिंग एरिया दिख रहा है इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करना है। आपको यहाँ पे फ्लोवर दिखेगा, आपको फ्लोवर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे मॉडिफायर दिख रहा है, आपको यहाँ पे मॉडिफायर के अंदर आना है। आपको यहाँ पे टाइमिंग टाइप दिखेगा और आपको यहाँ पे डिले को थोड़ा चेंज कर देना है। तो मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ 0.5 या 7। तो मैं यहाँ पे 8 कर लेता हूँ। आपको फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर आना है। ट्रांसफॉर्म के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपोजिशन चेंज करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से रोटेट होगा, और आपको वाई टेक्स्ट रोटेट करोगे तो आपका इस तरीके से होगा। बट हमें यहाँ पे वाई नहीं करना है, हमें यहाँ पे एक्सपोजिशन चेंज करनी है। तो अब हम यहाँ पे की फ्रेम का यूज करने वाले हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आता हूँ और यहाँ पे 10 फ्रेम आगे आता हूँ। 10 फ्रेम आगे आने के बाद मैं यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ। इसके आगे आने के बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ 35 या 40 फ्रेम पे। इसके बाद मैं एक की फ्रेम और ऐड कर रहा हूँ, बट अब मैं इसको यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ इस तरीके से। मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ पे रोटेट करना है 360 पे। अब मैं फिर से थोड़ा 10 फ्रेम आगे आता हूँ और यहाँ पे एक की फ्रेम और ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद फिर से मैं 30 से 40 फ्रेम फिर आगे आता हूँ और यहाँ पे फिर मैं एक की फ्रेम और ऐड कर लेता हूँ। बट अब फिर से मैं इसको रोटेट करने वाला हूँ इस तरीके से। अब मैं थोड़ा 10 फ्रेम फिर आगे आता हूँ और यहाँ पे एक की फ्रेम और ऐड कर लेता हूँ। अब मैं आता हूँ एंडिंग के अंदर और अब यहाँ पे एक की फ्रेम लगाता हूँ और अब मैं इसको फिर से एक बार और रोटेट कर देता हूँ। तो हमारे यहाँ पे इस की फ्रेम लग गए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखो हमारा जो टेक्स्ट है वो इस टाइप से रोटेट होने वाला है। अब आप इसे चेंज भी कर सकते हो, यानी कि जब जब ये रोटेट हो रहा है इसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो अब वहां पर जाकर इसे चेंज कर सकते हो। तो वो कैसे करना है, आपको यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर आना है। टेक्स्ट के अंदर आने के बाद आपको सबसे पहले की फ्रेम पे स्टार्टिंग में आ जाना है। अब आपको यहाँ पे वो देखना है कि अब आपका कहाँ पर रोटेट हो रहा है। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म है उसको हम यहाँ पे स्मूथ बना लेते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पैन के अंदर आता हूँ और यहाँ पे इसे चेक कर लेता हूँ और इसे जूम टू फिट कर लेता हूँ। अब मैं सभी की फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से एस प्रेस करता हूँ, यानी कि हमने जो की फ्रेम लगाई वो स्मूथ हो जाए। तो इस तरीके से अब हमारा जो टेक्स्ट है वो स्मूथ रोटेट होने वाला है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में आता हूँ और यहाँ पे स्प्लाइन को ऑफ कर देता हूँ। अब जहां पर भी हमारा टेक्स्ट रोटेट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी लगा सकते हो आप
और आप यहाँ पर भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे की फ्रेम लगा दी है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हरियाणवी। इसके बाद मैं थोड़ा और आगे आता हूँ और जैसे ही अभी यहाँ पे रोटेट हो रहा है तो मैं यहाँ पे भी एक लगा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिशन। अब इसके बाद फिर से रोटेट हो रहा है तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूट्यूब। तो अब हमारी एनिमेशन है वो बनके रेडी हो चुकी है। अब मैं आता हूँ एडिट पेज के अंदर और आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, तो देखो हमारी जो एनिमेशन है वो इस टाइप से बनी है। तो ये थी हमारी टेक्स्ट स्पिन एनिमेशन और अब हम देखने वाले हैं इंक स्लैश एनिमेशन, जो कि आज के टाइम में डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के अंदर सबसे ज्यादा यूज की जाती है। तो चलिए फिर हम इंक स्लैश एनिमेशन को भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वीडियो को ऐड करने वाले हैं। आप कोई भी वीडियो को ऐड कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे इस वीडियो को ऐड करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे नीचे ऐड कर लिया इसको। इसके बाद आपको इंक इफेक्ट वाली वीडियो को ऐड करना है, जैसे कि आपने काफी बार देखा हुआ वीडियोस के अंदर, और आपको यहाँ पे गूगल पे भी मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको इंक वाली को ऐड कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये इंक वाली इस तरीके की है। अब हमें थर्ड ट्रैक के ऊपर एक वीडियो और ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, इसको ऐड कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा आगे पीछे ट्रिम कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे 3 को ऐड कर लिया। अब आपको जो सेकंड ट्रैक के ऊपर जो क्लिप है, यानी कि इंक वाली जो क्लिप है, उसको सिलेक्ट करना है और राइट साइड में आना है। आपको यहाँ पे इंस्पेक्टर के अंदर आना है। इंस्पेक्टर के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे कॉम्पोजिट मिलेगा और आपको यहाँ पे कॉम्पोजिट मोड दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पे इसे सिलेक्ट करना है और आपको सबसे नीचे आ जाना है। आपको यहाँ पे LUM नाम से मिलेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, जो थर्ड क्लिप है यानी कि जो थर्ड ट्रैक के ऊपर है उसको सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे इंस्पेक्टर में आना है, कॉम्पोजिट में आना है और आपको यहाँ पे सबसे नीचे आ जाना है और आपको यहाँ पे फोरग्राउंड दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। बस अब आपका काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आपने यहाँ पे इंक स्लैश एनिमेशन को बना लिया है। अब आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ, देखो बहुत ही बढ़िया एनिमेशन बन चुकी है और बहुत ही कम टाइम में। और ये जो एनिमेशन है हमारी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है, तो आप दाविंची के अंदर इसे बहुत आसानी से बना सकते हो। अब हम देखने वाले हैं साइन इफेक्ट को। साइन इफेक्ट भी बहुत ही मजेदार है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक आइकन को ऐड करने वाले हैं जिसके ऊपर एनिमेशन बनानी है। तो मैं यहाँ पे दाविंची रिजोल्व का लोगो है उसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। इसके साइज को आप छोटा बड़ा करना चाहते हो जितना मर्जी कर सकते हो। इसके बाद सिंपली आपको फ्यूजन पेज के अंदर आ जाना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक बैकग्राउंड को ऐड करते हैं और इसके साथ हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं रेक्टेंगल को, इसको साथ में इसके साथ अटैच कर देता हूँ और एक यहाँ पे एक मर्ज का यूज करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे मर्ज के साथ इसको अटैच कर दिया है। तो जो हमारा रेक्टेंगल है उसका साइज आप यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हो जो आपको करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे इतना रखना है, बट अब हमें इसे रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की जरूरत पड़ने वाली है। तो अब हम यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म भी ऐड कर लेते हैं। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म को ऐड कर देता हूँ। तो ट्रांसफॉर्म को मैं थोड़ा यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ, तो इस तरीके से। और जो हमारा रेक्टेंगल है उसका थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ। अब मैं करता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ व्हाइट कर लेता हूँ। अब मैं ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाता हूँ। अब मैं यहाँ पे ग्लो ऐड कर लेता हूँ। इस तरीके से ग्लो को ऐड कर लिया मैंने। ग्लो को ऐड करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक गॉसियन ब्लर का यूज करने वाला हूँ। तो मैं शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ गॉसियन ब्लर। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया और ऐड कर दिया। अब इसकी ब्लरनेस को थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं इस तरीके से। अब मैं मर्ज पे क्लिक करता हूँ और इसका जो ब्लेंड मोड है उसको थोड़ा कम कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ और इसका जो लेवल है उसको थोड़ा कम कर देता हूँ, तकरीबन इतना। अब इसमें एक बात है कि हमारा जो टेक्स्ट का जो ग्लो है, सॉरी जो हमने यहाँ पे शाइन बनाया है, वो यहाँ पे इस आइकन से बाहर जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो बाहर ना जाए, तो इसके लिए हम यहाँ करने वाले हैं यहाँ पे बिट मैप का। तो उसके लिए मैं शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ बिट मैप। तो आपके पास यहाँ पे आ गया है और इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। बट हमारा बिट मैप है वो इसके अंदर ऐड हो गया, तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको इसके साथ अटैच कर देना है, यानी कि मर्ज के साथ अटैच करना है और इसको यहाँ पे इसके साथ अटैच कर देना है, येलो लाइन को। अब आपका क्या होगा, जो आपने यहाँ पे एनिमेशन बनाई है यानी कि जो आपने शाइनिंग इफेक्ट बनाया है वो सिर्फ इस आइकन के अंदर रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब आपको यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करना है। तो की फ्रेम को ऐड करने के लिए आपको ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे ऊपर की तरफ लेकर आना है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पे सेंटर एक्स और वाई पोजीशन पे की फ्रेम लगाना है, बट उससे पहले आपको यहाँ पे सेट कर लेना है कि आपका जो प्ले हेड है यानी कि वो कहाँ से स्टार्ट करना है। मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे 20 फ्रेम से स्टार्ट करना है। मैं यहाँ पे की फ्रेम लगा देता हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा और आगे आता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे 70 के ऊपर और अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे की तरफ कर देता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर भी एक की फ्रेम ऑटोमेटिक लग चुका है। अब मैं जाता हूँ स्प्लाइन के अंदर, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को चेक करता हूँ, तो यहाँ पे जूम टू फिट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, यानी कि जो हमारी की फ्रेम है वो सिलेक्ट हो जाए। अब मैं कीबोर्ड से एस प्रेस करता हूँ, इसे स्मूथ कर देता हूँ। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसे ऊपर की तरफ कर देता हूँ इस तरीके से। अब मैं स्प्लाइन को ऑफ कर देता हूँ और अब मैं एडिट पेज के अंदर आता हूँ और यहाँ पे स्टार्टिंग में प्ले करता हूँ। तो देखो हमारा जो शाइनिंग इफेक्ट है वो बनके रेडी हो चुका है। आप इस की फ्रेम को थोड़ा फास्ट कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, स्लो फास्ट कर सकते हो, ईज इन ईज आउट, बहुत कुछ कर सकते हो इसके अंदर। तो ये थे हमारे 5 मोस्ट यूजफुल एनिमेशन जो आपके प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और आपकी स्पीड को भी 10x फास्ट कर देंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि इनका कैसे यूज करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डाउट्स को क्लियर करेंगे जिनके कमेंट्स आए हैं, लाइक मास्किंग कैसे करें,
टू साइड रील कैसे बनाएं, ऑटो कैप्शन कैसे यूज करें, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें हैं। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो सिर्फ दाविंची रिजॉल्व वालों के लिए है, क्योंकि दाविंची रिजॉल्व में जितने कमेंट्स आए हैं उन्हीं के डाउट्स क्लियर होंगे। जिनके प्रीमियर प्रो में आए हैं, फोटोशॉप में, कैपकट में, उनके अलग वीडियोस बनेगी। डोंट वरी, उनकी वीडियो भी जल्दी आने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को उन्हीं लोगों के पास शेयर करना जो वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं। अदरवाइज शेयर मत करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। For the enemy edition, stepping right to the screen, creating the sharpest layouts that you've ever seen. I'm setting up the canvas, configuring the panels, building up the vision for the top tier channels. Photoshop open, yeah, I'm tweaking the property.